Hey guys, welcome to our channel. Sorry for late, so let's start the story. राघव की पड़ी मार इंसल्ट। अब आगे। राठौर मेंशन। एसीपी राणा की बात सुनकर सभी एक पल के लिए सन रह गए। वही विशंभर जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ने गुस्से से तीखे स्वर में कहा, एसीपी आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें ही कानून सीखने आ जाए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे प्रिंसेस के बारे में ऐसा कहने की। एसीपी राणा के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, मिस्टर राठौर माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी पोती हो या कोई और कानून के नजरों में सब एक बराबर है। और आपकी पोती के खिलाफ हमारे पास वारंट है। वो जहां भी है उन्हें बुलाए। वही उनकी बात सुनकर विशंभर जी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। तो आनंद जी ने उन्हें शांत किया और फिर एसबीईपी के तरफ मुड़ते हुए करे लहजे में कहा, एसीपी आखिर आप किस बेसिस पर हमारी बच्ची को अरेस्ट करने आए हैं। क्या किया है उसने और अंडस को। उनकी बात को बीच में काटते हुए रागिनी जी जो गुस्से में थी उन्होंने कहा, और किसने हमारी पोती अनामिका राठौर के खिलाफ कंप्लेन की है। क्या आप किसी भी अरे गहरे के कंप्लेन सुन यहां आ गए मेरी बच्ची को अरेस्ट करने। मेरी पोती कहीं नहीं जाएगी। उनकी आंखों में अजीब सी जिद थी अपनी पोती के लिए। वही रागिनी जी को इतने गुस्से में देखकर अंगिका जी ने उन्हें शांत रहने को कहा। माहौल में अजीब सा दबाव बन गया था। वही रक्तंश की मुठ्ठियां कसी हुए थी। वो बिना किसी भाव के एसबीईपी को देख रहा था और कंफ्यूज भी था कि आखिर अनामिका ने ऐसा क्या किया है अंडस को। कियारा ने जब सुना कि पुलिस अनामिका के लिए यहाँ आई है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मन ही मन वो कंप्लेन करने वाले को दुआएं देने लगी। अब मजा आएगा जब पुलिस के गंदे उस अनामिका को परेंगे ना जाकर सारी अकड़ निकल जाएगी जो ये लेके घूमते रहती है। मुझे मारा था ना, अब मैं देखती हूँ ये कैसे बचती हैं। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वही सेम रिएक्शन सोनाली का था। तो चाह रही थी कि ये पुलिस अनामिका को अरेस्ट करे और यहाँ से ले जाए और वो इस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड करके रखे। उसकी आंखों में अनामिका के लिए साफ नफरत देखी जा सकती थी। राधिका जी और राजेंद्र जी जो अभी आए थे वो भी शॉक्ड रह गए। सिया तो घबराहट के मारे अपने हाथों को मरोड़ रही थी। उसे अनामिका की बहुत चिंता हो रही। राजेंद्र जी ने तुरंत एसीपी से कहा, एसीपी राणा आप ये बताइए आखिर अनामिका को किस जुर्म में आप गिरफ्तार करने आए हैं। क्या किया है उसने अंडस को जिसके लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ा। वही एसीपी राणा जी ने सबको एक नज़र देखा, फिर उनकी नज़र एक जगह ठहर गई। माहौल में तनाव वो अच्छे से महसूस कर सकते थे, लेकिन ये उनका काम था। उन्होंने विशंभर जी के तरफ देखते हुए कहा, अनामिका के खिलाफ मिस्टर राघव राठौर ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया है। उन्होंने अपनी बहन कियारा राठौर को जान से मारने की कोशिश की और उन्होंने बाकायदा सबूत भी पुलिस को दिए हैं। ये कंप्लेन और किसी ने नहीं, राघव ने की है। ये सुनकर सभी को एक बार झटका सा लगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, राधिका ने धीरे से कहा। तभी राघव वहां आते हुए कहा, हाँ मैंने किए हैं कंप्लेन उस लड़की के खिलाफ। एसीपी राणा आप उसे अभी अरेस्ट करिए। वो यहाँ सभी के लिए खतरा बन गई है। राघव की बात सुनकर विशंभर जी, रागिनी, आनंद जी और अंगिका जी सिया अविश्वास से देखने लगे। किसी को अपनी कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वही राजेंद्र जी को राघव की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। राधिका जी का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। ये सब क्या हो रहा है अंडस को। आर्यंश ने धीरे से कहा, ये कैसा भाई है जिसने अपनी बहन के खिलाफ इतना बड़ा केस बना दिया है। अनबिलीवेबल। उसकी बात रक्तंश ने भी सुनी। उसके माइंड में यही चीज चल रही थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मोहिनी ने शालिनी से कहा, ठीक ही किया राघव ने, वरना कल तो वो मेरे को भी मार ही डालती। राघव तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने अपनी बहन के खिलाफ झूठा कंप्लेन दर्ज करवाया है। रागिनी जी ने गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राघव ऐसा कैसे कर सकता है। एक तो उन लोगों ने अनामिका का हक किसी सड़क छाप घटिया लड़की को दे दिया, उसका बचपन बर्बाद कर दिया, और अब ये सब अंडस को। जब वो यहाँ वापस आए तो उसे परेशान खुद कर रहे हैं, और अब ये पुलिस केस। विशंभर जी ने भी अपनी छड़ी पटकते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए मेरी पोती के खिलाफ कंप्लेन करने के। वो तुम्हारी अपनी बहन है, क्या तुमसे उसकी खुशी देखी नहीं जाती। आनंद जी ने भी कहा, घर के झगड़ों को ऐसे पुलिस में घसीटना कहाँ की समझदारी है राघव। मैं तो तुम्हें सबसे जिम्मेदार समझता था। उनकी आवाज में एक निराशा और अफसोस था।
राघव जो उन सब के बात सुन रहा था वो एकदम से तालियां बजाने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो गया हो। रितिका को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उस अनामिका के वजह से सभी राघव को खरी खोटी सुना रहे हैं। वो राघव को मन ही मन पसंद करती थी। बहन अंडस्को, उसकी आवाज में घिन और तिरस्कार दोनों था। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, वो कोई मेरी बहन नहीं है। और वह दादाजी दादी माँ, जब उसने हम लोगों की इंसल्ट की, माँ की इंसल्ट की, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आप उसे मेरी बहन कहते हैं? उस घटिया लड़की को। उस लड़की ने कियारा को हाथ तोड़ दिया, उसको इतना मारा जिससे कियारा के ऐसे हालात हो गई। तब आपको उस लड़की का पागलपन नहीं दिखा? तब अपने उसे एक लफ्ज नहीं बोला? क्यों? क्योंकि उसके अंदर राठौर का खून है। बस इसलिए सोनाली को उसने चोट पहुंचाई और कल तो उसने उस मेड को लगभग मार ही डाला। वो लड़की कहाँ से आपको नॉर्मल लगती है? रिश्ते इतने बड़े हैं आपके लिए जो आपको उस घटिया लड़की की ये हरकतें नहीं देखती है। इंसान की जान की ये कोई कीमत नहीं है आपकी नज़र में। उसने मुझ पर हमला किया, उसने पापा को चोट पहुंचाई, अब भी आप उसे सपोर्ट करेंगे? राघव ने अपने मन में अनामिका के खिलाफ भरा जहर उगला। एसीपी राणा, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसे उस मेड को मारते हुए देखा है। अब उसे अरेस्ट करिए, उसका पागलपन दिन व दिन बढ़ते ही जा रहा है। वो एक पागल अंडस्को। राघव का चेहरा एक तरफ झुक गया। हाल में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। राघव ने हैरानी से सामने देखा जहां रागिनी जी ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारा था। वो खड़ी खड़ी कांप रही थी। राघव की आंखें एक पल के लिए फैल गई, क्योंकि ये वही दादी माँ थे जिन्होंने उसे बचपन से आज तक हाथ तक नहीं उठाया था। और आज अंडस्को, अभी वो कुछ बोलता या सोचता कि तभी अचानक से किसी ने उसे मोड़ा और एक और थप्पड़ सीधा उसके दूसरे गालों पर आकर लगा। अंडस्को चटाक। अंडस्को को ये तो पहले वाले से भी ज्यादा जोरदार था। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राघव के अपने सर धीरे से घुमाया, उसके चेहरे पर 10 उंगलियों का छाप साफ नजर आ रहे थे। उसने सामने देखा, वहां उसके दादाजी उसे गुस्से और नफरत से घूर रहे थे। अचानक ही दादाजी ने अपनी मोटी छड़ी उठाए और उसके पैर पर जोर से मारा। अंडस्को, राघव चीखते हुए फर्श पर गिर गया। नालायक कही के बेशरम अंडस्को, आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर गलत इल्जाम लगाने की, उसके खिलाफ कंप्लेन करने की? उन्होंने फिर से उसे एक छड़ी घिंचकर मारा। अंडस्को दादू, अंडस्को रुकिए अंडस्को। राघव दर्द और शर्म से चिल्लाया। वो कोई आम छड़ी नहीं थी, बहुत ही मजबूत लकड़ी की बनी छड़ी थी। राघव तड़पते हुए चीखा, ये क्या कर रहे हैं आप दादाजी? मैं पोता हूँ आपका, तुम मेरे पोते नहीं हो सकते। अंडस्को, नालायक अंडस्को, इसलिए मुंह बंद ही रखो। तुम्हें एक अच्छा सबक सीखने की जरूरत है। बोलते हुए उन्होंने फिर से अपनी छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। तभी राजेंद्र जी, रंजीत जी, राधिका जी, कामिनी जी सभी दादाजी के तरफ दौड़े। राजेंद्र जी ने कहा, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। वही राधिका जी का दिल अपने बेटे को इस हाल में देखकर तड़पने लगा। वो रोते हुए बोली, डैड प्लीज मत मारिए, उसे तकलीफ हो रही है। डैड, जवान लड़का है, ऐसे सबके सामने क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? इज्जत? अंडस्को क्या मजाक है? बहू अंडस्को, अरे इज्जत तो इसने हमारी डुबा दे है। अगर तुम लोगों ने इसे सही समय पर अकल दे होती तो ये आज ऐसे हरकत नहीं करता। लेकिन मैं भी किनसे कह रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ समझाना मतलब अपना सर दीवार पर मरने जैसा है। जिसे खुद अपने पराये में अंतर पता नहीं है, वो क्या ही अपने बच्चे को सही राह दिखाएंगे? एसीपी राणा उन्हें रोकते हुए थोड़ा परेशान आवाज में कहा, मिस्टर राठौर ये आप क्या कर रहे हैं? किसी गुनहगार को छुपाना भी जुर्म है, प्लीज आप ऐसे कानून के बीच में मत आइए। कौन गुनहगार? मेरी पोती कोई गुनहगार नहीं है। अरे गुनहगार तो ये लोग हैं एसीपी। हमेशा इन लोगों ने पर्सनल खुन्नाश के लिए मेरी पोती को बदनाम करने की साजिश रची है। और आपके पास क्या सबूत है जो आप मेरे पोती को यहाँ अरेस्ट करने आ गए? दिखाइए मुझे, मैं भी तो देखूं कि क्या साजिश रची है इन बेशर्म लड़के ने। उन्होंने गुस्से से राघव की तरफ देखा जो राधिका के सहारे खड़ा हुआ था। दर्द से उसकी आंखों और लाल हो गई। एसीपी की ये तरफ देखते हुए उसने मजबूत शब्दों में कहा, हाँ एसीपी साहेब, बताइए कि ये कैसे अनामिका ने घर में सबको चोट पहुंचाई और उस मेड को मारने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात दिखाए इन्हें कि कैसे इनकी प्यारी पोती ने मेरी मासूम बहन कियारा को पहाड़ी से धक्का दिया था और लगभग उसे मार ही डाला था और खुद वहां से भाग गई। उसने हल्का जोर डोर देते हुए कहा, उसकी बातों से ही उसके मन में अनामिका के लिए नफरत देखे जा सकती थी। वही पहाड़ी वाली बात सुनकर कियारा के पूरे शरीर में डर के एक तेज लहर दौड़ गई।
क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये धक्का तो उसने दिया था अनामिका को, फिर सबूत कहाँ से आ गया। और वहां तो कोई कैमरा भी नहीं था, फिर सीसीटीवी का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी आंखों में डर से फैल गई, अगर कहीं वहां सीसीटीवी फुटेज हुआ और सारा सच सामने आया तो उसका क्या होगा। वो तो बर्बाद हो जाएगी। वही पहाड़ी वाली बात को सुनकर सभी को वो दिन याद आ गया जहां कियारा पहाड़ के नीचे लटकी हुए चिल रही थी। तभी वहां रक्तंश ने उसे बचाया था और घव और बाकी घरवाले वहां मौजूद थे। सबने कियारा के हालात देखे, लेकिन इस बात को पुलिस को कोई खबर नहीं लगने दिया गया था। और दादाजी और दादी जी अच्छे से जानते थे कि अनामिका ने कुछ नहीं किया है। विशंभर जी ने दांत पिसते हुए कहा, किस सबूत पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? एसीपी साहेब, बस इस लड़के ने कह दिया कि मेरी पोती ने उस लड़की को धक्का दिया और अपने मान लिया। देखिए एमआर राठौर, वहां मौजूद एक शख्स जो चश्मदीद जवाह था, उसने खुद अनामिका को खाए को धक्का देते हुए देखा है। और मिस्टर राघव ने अपने घर में जो भी हुआ है इन दिनों उन सब की फुटेज दी है हमें, जिससे साफ देख रहा था कि आपकी पोती ने कैसे कियारा जो जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप अनामिका को बुलाए, उनके खिलाफ हमारे पास वारंट है विक्टिम पर जानलेवा हमला करने की। आप उन्हें बोले, नहीं तो मजबूरन मेरे कांस्टेबल को सख्ती देखनी पड़ेगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि ये तभी वहां एक बेहद गहरी और ठंडी आवाज आए। किसे मेरी इतनी याद आ रही है अंडरस्को हम। वही इतने ठंडी और सर्द आवाज सुनकर सभी के शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। मेरा तो इरादा ही इसे मारने का है अंडरस्को, डांसिंग जोकर। अब आगे अंडरस्को। लिविंग हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सभी ने आवाज की दिशा में देखा जहां सीढ़ियों के पास अनामिका अपनी पॉकेट में हाथ डाले खड़ी थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी तीखी खतरनाक नजरें सीधे राघव पर टिकी हुई थी। राघव ने भी नजरें घुमाकर उस तरफ देखा, एक सिरहंसी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन उसने खुद को ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अनामिका ने अपनी नजरें घुमाए, वही पुलिस को देख उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े, जिसे उसने तुरंत ही छुपा लिए। लेकिन रक्तांश जो बेहद गौर से उसे नोटिस कर रहा था, उसका रिएक्शन देख उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग अंडरस्को। अब वो रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठा रहा और सामने हो रहे ड्रामे को इंटरेस्ट को देखने लगा, लेकिन नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी। वही अनामिका धीमी कदमों से चलती हुई बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे विशंभर जी के सामने पहुंची। विशंभर जी जो अब तक गुस्से में थे, अब थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। क्या बात है दादू अंडरस्को, आप इतने परेशान क्यों हैं अंडरस्को? अनामिका ने शांत आवाज में सीधा सवाल किया। अब सबकी नजरें सीधे विशंभर जी पर टिक गई। रागिनी जी ने अनामिका के पास आकर धीमे से कहा, अनु तू यहाँ क्यों आए मेरी बच्ची, जा जाकर आराम कर, यहाँ तेरे दादा दादी सब संभाल लेंगे। उन्हें अपनी पोती की बहुत चिंता हो रही थी। कियारा जो अनामिका के नीचे आने से खुश हो रही थी, उसने जब ये सुना तो वो गुस्से से उन दो बूढ़े इंसान को देखने लगी जो उसे बचाने के लिए उसे यहाँ से भेजना चाहते थे। लेकिन क्या वो ऐसा होने देगी अंडरस्को? बिल्कुल नहीं अंडरस्को। उसने मन ही मन सोचा, आज इस बुढ़े बुढ़िया को मैं इस अनामिका को बिल्कुल बचाने नहीं दूंगी। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और एकदम से आकर झटके से अनामिका का हाथ पकड़कर थोड़ा घबराते हुए बोलने लगी, हाँ दीदी दादी माँ बिल्कुल सही कह रही है, आप जाकर आराम करिए, यहाँ दादू डैड सब संभाल लेंगे। दादू के रहते आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर उसके आंख से एक आंसू बह गया, बिल्कुल एक ऐसी बहन की तरह जो किसी भी हाल में अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। उसने टेढ़ी नजरों से एसीपी की तरफ देखा, जिसके एक्सप्रेशन कुछ खास ठीक नहीं थे। कियारा ने बड़ी ही चालाकी से एसीपी को यह हिंट दे दिया कि यही अनामिका है, और जैसा उसने सोचा था वही सेम एक्सप्रेशन उसे देखने को मिल गया। लेकिन उसने इन सब चीजों में अनामिका के एक्सप्रेशन को गौर नहीं किया। तभी कियारा को अपने हाथ पर एक तेज कसाव महसूस हुई। उसने झट से सामने देखा तो उसकी सारी एक्टिंग उसके गले में अटक गई, क्योंकि अनामिका उसे बड़ी ही अजीब और क्रीपी नजरों से देख रही थी। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिससे कियारा के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वही अनामिका ने उसने कसकर कियारा का हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी मजबूत पाकर कियारा अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसने थोड़ा जोर से बोला, दीदी मेरे हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। सब ने उसकी बात सुनी। राघव के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने तुरंत गुस्से से कहा, मेरी बहन का हाथ छोड़ो। वही अनामिका ने उसे इग्नोर किया और कियारा की आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा, हाउ डरे यू टू टच मी विद योर फ्रीकी हैंड, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती।
इतना कहकर उसने कियारा का हाथ झटक दिया, जिससे कियारा लड़खड़ा गई और फर्श पर गिर गई। राघव तेजी से कियारा की तरफ बढ़ा और अनामिका की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, तुम फिर से अपने पागलपन पर उतर आए। एसीपी, ये वही है जिसने मेरी बहन को मारने की कोशिश, इसे अभी के अभी अरेस्ट कर लीजिए। आपने अभी देखा है न ये किस तरीके से बर्ताव कर रही है मेरी बहन के साथ। वही एसीपी ने अपने कांस्टेबल से कहा, अरेस्ट हर को। अनामिका धीरे से पीछे मुड़ी और एकटक अब एसीपी को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमे से कहा, को अरेस्ट को हम। अनामिका ने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और अजीब सी आवाज में एसीपी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप मुझे अरेस्ट करेंगे? डू यू रियली थिंक? एसीपी संदीप राणा। हम। उसकी आवाज में एक सार्काज़्म था, एक खुली चुनौती थी, जैसे सामने खड़ा शख्स उसके लिए महज एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। अनामिका ने एक नजर उन कांस्टेबल को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अनामिका की नजरों में कुछ ऐसा था कि जो वो लोग अपनी जगह पर ही रुक गए और घबराते हुए अपने कदम पीछे ले लिए। एसीपी संदीप राणा के आंखें में हल्का डर उतर आया। ये आवाज, ये ऑरा, ये बोलने का तरीका उन्हें किसी की याद दिला रहा था, जिसके ख्याल भी उसे कांपने पर मजबूर कर दे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने की हल्की बूंदें दिखने लगी। उन्होंने खुद का संभला और बेहद गौर से अनामिका को देखने लगे, जैसे कुछ परख रहे हो। एसीपी, आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? को राघव ने कियारा को संभलते हुए दांत पिसते हुए कहा। एसीपी का ध्यान एकदम से टूटा और उसने अपने कांस्टेबल की तरफ देखा जो खड़े खड़े कांप रहे थे। वही एसीपी का रिएक्शन देखकर अनामिका के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो आराम से जाकर सिंगल सोफे पर किसी क्वीन की तरफ बैठ गई। सब उसे ही देखने लगे। कामिनी ने मन ही मन गुस्से से कहा, ये ऐसे क्यों बैठी है जैसे इसे कोई डर ही नहीं है। कियारा ने नफरत से अनामिका की तरफ देखा, जो कहीं की महारानी की तरफ बैठी मुस्कुरा रही थे। उसका यही एटीट्यूड कियारा को रास नहीं आता था। उसे नफरत थी अनामिका से, उसके इस तेवर से। वही एसीपी राणा ने कुछ पल अनामिका को देखा, फिर उन्होंने अपने ख्यालों को झटका, जैसे किसी सोच से इनकार कर रहे हो। और फिर उन्होंने सीधे अनामिका से कहा, तुम्हें गिरफ्तार करने का वारंट है मेरे पास। तुमने अपनी बहन पर जानलेवा हमला किया है, उसे मरने की कोशिश की है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अनामिका ने बिना किसी इंटरेस्ट के बोरियत से एसीपी को देखते हुए कहा। करेक्शन मिस्टर एसीपी, करेक्शन किस गड़े कमकल ने आपको ऐसे वहियाद इंफॉर्मेशन दी है कि मैंने अपनी बहन को मारने की कोशिश की? एसीपी ने कड़े लहजे में कहा, तुम्हारे बहन कियारा राठौर को। ओह ये कचरा। मिस्टर एसीपी, पहली बात तो ये मेरी बहन तो बिल्कुल नहीं है। भला एक सड़क छाप कीड़े को आप मेरी बहन कैसे बना सकते हैं? ये तो अपने सो कॉल्ड माँ बाप की नगर निगम के कचरे के डिब्बे में मिली औलाद है, वो भी सड़ी हुई। अनामिका ने आराम से जवाब दिया। वही अपने लिए ऐसे बेइज्जती भरी शब्द सुनकर कियारा गुस्से से बौखला गई और रोने लगी। अनामिका ने उसे इग्नोर किया और सीधा एसीपी के आंखों में देखते हुए कहा, और क्या कहा? अपने मारने की कोशिश की मैन? फिर थोड़ा रुककर, मैं भला कोशिश क्यों करूंगी जबकि को मेरा तो इरादा ही इसे मारने का है। को ये बात उसने बड़ी ही अजीब तरीके से बोली। उसकी बात सुन सब सन रह गए। लेकिन फिलहाल मैंने अपना प्लान ड्रॉप किया हुआ है, वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि फिर मेरे एंटरटेनमेंट का क्या होगा अगर ये मर गई तो। इसलिए फिलहाल मैंने इस डांसिंग जोकर को मारने का थॉट अपने पेंडिंग लिस्ट में रखा है। अनामिका ने कंधे उचकाते हुए बेहद अफसोस से कहा, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो वो उन पर। वही कियारा का चेहरा काला पड़ गया। बड़ी ईपी के साथ सभी परिवार के लोग स्पीचलेस हो गए। मतलब वो सामने से कह रही है कि वो उसे मारने की कोशिश नहीं बल्कि मरना चाहती है। खुद के मजे के लिए उसने कियारा को मारा नहीं, मतलब अनामिका के लिए कियारा एक डांसिंग जोकर है। और तो और वो ये बात सीधे पुलिस के सामने बोल रही है। क्या उसे डर नहीं है? तो तुम मानते तो कि तुम कियारा को मरना चाहती हो? को राघव ने गुस्से से कहा। राजेंद्र जी और राधिका जी को भी उसकी ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे वो ऐसे बात कह सकती है? एसीपी राणा स्पीचलेस हो गए और कुछ देर तक तो उसे बस देखते ही रहे। उन्हें अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने होश में आए और अब थोड़े स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, बस बहुत हुआ को। तुम खुद ये कबूल कर रही हो कि तुमने कियारा को मारने की कोशिश को। अगेन मिस्टेक को। अब से गलतियां बहुत होते हैं को। आपको एसीपी किसने बना दिया है? अब भी क्लाइमैक्स पर अटके हैं। मैंने तो फिल्म खत्म होने की बात की को।
अफसोस उम्र हो गई है आपकी को इसलिए बातें समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना? अनामिका ने बिल्कुल चिल मूड में कहा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसका असूल था, जब तक सामने वाले अपने दुश्मन का खून न जला दो तब तक बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और एग्जैक्टली वो यही कर रही थी। खुद शांत और सामने वाले को अपनी बातों से ही जहर का स्वाद चखा रही थी। ठीक जैसे उसने सोचा। उसकी बात सुन एसीपी एकदम से भड़क गए थे। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम मरंडस को। फिर उसने अपने बगल में खड़े पुलिस से कहा, इसे अभी के अभी अरेस्ट करो। उनका गुस्सा देखकर कियारा और सोनाली और कामिनी बहुत खुश हो गए। अब ये बाला तलेगी। लेकिन क्या इतना आसान था? को बिल्कुल नहीं। वही अब वो पुलिस उसकी तरफ बढ़ने लगी तभी अचानक से बहुत सारे गार्ड्स अंदर आए और सारे पुलिस को एक तरफ से घेर लिया। सभी एकदम से हक्के बक्के रह गए। ये गार्ड्स कहाँ से आए? एसीपी अब गुस्से से चीखे, ये क्या हरकत है मिस्टर राठौर, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। अरे एसीपी साहब तो गुस्सा हो गए। रामू काका जरा पानी तो पिलाओ इन्हें, अनामिका ने आराम से कहा। और जरा अपनी आवाज को लगाम दीजिए। वो क्या है न, मेरे कान दर्द करने लगते हैं ऐसे तेज आवाज सुनकर। एसीपी ने तुरंत दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या तरीका है मिस्टर राठौर, अपनी पोती को समझाइए। वैसे एसीपी साहब अपने बताया ने, आखिर ऐसे भी कौन या गुनाह और सबूत मिल गया आपको जो आप सीधे यहाँ चले आए? अगर अपना सबूत सही हुआ फिर मैं आपके साथ चलने के लिए सोचूंगी, लेकिन अगर नहीं टू को। अनामिका ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सीधे राघव और कियारा को देखा, फिर एसीपी को। एसीपी ने गुस्से से दांत पीस लिए और लेकिन शांत रहा और शांति से अनामिका को देखते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है, तुम्हारे घर की और चश्मादीद गवाह भी कि तुमने ही कियारा को पहरी से धक्का दिया। अच्छा मैंने, क्या आपको सच में पूरा यकीन है कि मैंने ही इस कचरे को धक्का दिया था पहरी से? अनामिका ने बारे ही रहस्यमय तरीके से कहा। वही उसकी ये बात सुनकर कियारा का चेहरा डर से पिला पड़ गया। तभी कामिनी ने हिम्मत करके कहा, इसमें यकीन की क्या बात है, तुमने ही धक्का दिया था कियारा को और वहां से भाग गई थी। हाँ, तुम बच नहीं सकती समझी, इसलिए बातों को घुमाना बंद करो, राघव ने गुस्से से कहा। वही कियारा अब डर से रोने लगी। वही सब लोग, राधिका जी, राजेंद्र जी, सभी उसे चुप कराने लगे। राधिका जी ने गुस्से से कहा, अब बस करो, और कितना झूठ बोलगी सबसे तुम। झूठ को। अनामिका अब जोर जोर से हंसने लगी। सभी उसे सदमे से देखने लगे। अनामिका हंसते हुए एकदम से रुकी और कियारा को देखा और उसे देखते ही सीधे लेकिन खतरनाक तरीके से कहा, तुम्हारा सो कॉल्ड परिवार तो सच में बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, तो क्यों न मैं इनकी ये गलतफहमी दूर कर दूं। वही कियारा की आंखें घबराहट और डर से फैल गई। वो आंखें फारे अनामिका को देखने लगी। 6 साल पुराना सच राधिका की कार्बी बेट। अब आगे। अनामिका की बात सुनकर कियारा जरखरी रह गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंद दिखने लगी। वही सभी के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन इन सब से अलग कामिनी के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। तभी राजेंद्र जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। डैड, ये क्या कहेगी, इसे बस बातें बनाना आता है ताकि इसने जो घटिया हरकत की है उसका इल्जाम ये दूसरों पर लगा दे और खुद बच जाए। राघव ने अनामिका को देखते हुए नफरत से कहा। पता नहीं उसे अनामिका से एक अलग ही चिढ़ थी। अनामिका ने गौर से राघव को देखा, जो कियारा को सच में एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बिना किसी भाव के उस इंसान को देख रही थी जो रिश्ते में उसका अपना बड़ा भाई था, लेकिन सिर्फ नाम का। अनामिका की नजरें जैसे उसके पूरे वजूद को स्कैन कर रही। ये वही शख्स था जिसने उसकी सुरक्षा की कस्में खाई थी और उन्हीं हाथों ने उस पर गोली भी चलाई थी। अनामिका की आंखें हल्की लाल हो गई। उसने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखते हुए गहरी आवाज में कहा, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन यही भरोसा बहुतों को लेकर डूब जाता है। और तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ और गड़े हो। अब बेवकूफों से क्या ही बोलूं मैं, जिसकी अकल ही घास चरने गई है। स्मर्क खैर को। उसकी बात सुन राघव का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसकी सर्द आंखें देखकर पता नहीं क्यों वो कुछ बोल नहीं पाया, बस दांत पीस कर रह गया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी। अनामिका ने उससे अपनी नजरें हटाए और सोचने की एक्टिंग करते ही अपनी गर्दन टेढ़ी की और एकदम से अर्यांश की तरफ देखा, जिससे अर्यांश एकदम से घबरा गया और किसी तोते की तरह बोला, को यही कि सबको ऐसा लगता है कि कियारा को धक्का आपने दिया, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये लोग बेवकूफों और गधों की तरह गलतफहमी में जी रहे हैं। को बस अर्यांश ने इतना कहकर एक लंबी सांस छोड़ी तो उसे तो अनामिका की आंखों से ही डर लग रहा था।
उसने मन ही मन सोचा, अंडस को कितनी डरावनी आंखें हैं। वही स्वारांश, रीतिका, सिया बाकी सब हैरानी से अर्यांश को देखने लगे, या ये कहे कि आंखें फारे देखने लगे, जिससे वो हल्का झेप गया। वही अनामिका हल्का सा मुस्कुराई, गुड ऑब्जर्वेशन अंडस को कहकर उसने आप अपनी नजरें सीधे कियारा पर टिका दी। वही कियारा ने मन ही मन कहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चाहे कुछ भी कहे लेकिन साबित तो कुछ कर ही नहीं कर सकती। लेकिन अंडस को अगर ऐसा हुआ तो सबके सामने मेरा झूठा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैंने अच्छे से चेक किया था, वहां तो कोई कैमरा नहीं था, तो सबूत कहां से आएंगे? ये बस मुझे डराना चाहती है। नहीं अनामिका, इतनी आसानी से नहीं। कियारा ने आंसू भरी आंखों से अनामिका की तरफ देखते हुए बेबस और लाचार होते हुए कहा, दीदी माना कि आप मुझसे नफरत करती है, लेकिन अब आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? मॉम, डैड, भाई, आप लोग दीदी को गलत मत समझे। दीदी उस टाइम गुस्से में थी, इसलिए उनसे मुझे धक्का लग गया होगा। वो मुझे मरना नहीं चाहती थी, माना कि उन्हें थोड़ी जलन थी मुझसे, लेकिन फिर भी उस बात को गलती समझकर माफ कर दीजिए आप लोग दीदी को। हम लोग एक परिवार है, क्या हम खुशी से नहीं रह सकते हैं अंडस को एक साथ? उसकी आवाज में नकली मासूमियत साफ साहत बनकर टपक रही थी। भाई, आप प्लीज पुलिस को यहां से जाने के लिए बोलिए प्लीज, कियारा ने मासूमियत से राघव से कहा, जिससे राघव की आंखें सॉफ्ट हो गई। उसने प्यार से कियारा का सर सहलाते हुए कहा, तुम सच में बहुत भोली हो, जो दूसरे के गलत इरादों में थी, अच्छाई ढूंढती है। वही कियारा की ये बातें राधिका जी का दिल पिघला गई। उन्होंने गुस्से भरी नजरों से अनामिका की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा, आखिर तुम इतनी घटिया क्यों हो? अपनी गलती मानने के बजाय तुम क्यों कियारा के पीछे पड़ी हो, जबकि तुमने सच में उसे लगभग मार ही डाला था? अब उस पर इल्जाम लगा रही हो। वो क्यों झूठ बोलेगी? बोलो। देखो, वो अब भी तुमसे रिश्ते सुधारने के लिए मना रही है सबको, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि तुम तो उसके लिए ही जहर भरकर बैठी हो। राधिका जी ने गुस्से से कहा, अंडस को हमारी सुख शांति छीन छीन कर तुम्हें चैन नहीं मिला। आरे घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। बदकिस्मती से तुम मेरी कोख से जन्मी हो। काश तुम्हारे जगह कियारा ने मेरी कोख से जन्म लिया होता। मुझे नफरत हो रही है तुमसे, अब दूर क्यों नहीं चली जाती है मेरी नजरों से? बस बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी हद में रहो। रागिनी जी गुस्से से कहा, माफ करिए माँ, लेकिन आज नहीं, आप हर समय इसकी ही तरफदारी करते हैं। इस बदतमीज लड़की की, मुझे अब इसके लिए कुछ नहीं सुनना। राधिका जी ने गुस्से से कहा। वो अपना आपा खो बैठी थी, लेकिन शायद उसके ये शब्द आगे उसके लिए ही जहर साबित होने वाले थे। वो सीधे कियारा की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी कि अंडस को। तभी अंडस को कियारा के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई राधिका जी के बात सुनकर। लेकिन तभी सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें डर से फैल गए। वही एक आवाज को सुनकर राधिका जी के कदम अपनी जगह ठहर गए। सबने मुड़कर देखा, जहां लिविंग हॉल के बड़ी से स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप चल रहा था। आर्यंश ने जोर से कहा, ये तो वही दिन है जब कियारा खाई के पास लटकी मिली थी हमें। वही ये सुन सभी के नजरें अब और भी ज्यादा स्क्रीन पर टिक गई। 6 साल की वो घटना। स्क्रीन पर वही पहाड़ी देख रही थी, जहां पर 2 लड़कियां झगड़ रही थी। वो कोई और नहीं, कियारा और अनामिका थी। दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर रहा। 11 साल की कियारा ने 12 साल की अनामिका को जोर से धक्का देते हुए कहा, तुम अनाथ गवार लड़की खुद को समझती क्या हो अंडस को? और तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे नीचा देखने की? तुम्हारे कारण टीचर ने मुझे डांटा, सिर्फ तुम्हारे कारण। वही धक्का लगने के कारण अनामिका नीचे गिर गए थे, जिसे उसके हाथ और पैर में वहां के नुकीले पत्थर चुभ गए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और जिस जगह वो लोग खड़े थे वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, नुकीले पत्थर थे, जिसके कारण अनामिका का हाथ छिल गया था, वो भी बहुत बुरे तरीके से। उसकी मासूम आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीरे से उठी और अपनी नीली आंखों में आंसू भरकर बड़ी मासूमियत से कहा, कियारा, मैंने तुम्हें टीचर से डांट नहीं खिलाया, सच्ची में मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। चुप करो, तुम मेरी मदद नहीं कर रही थी, तुम बस सबके सामने मेरी इंसल्ट करना चाहती थी, ताकि सब मुझे बेवकूफ और अनपढ़ समझे, बिल्कुल तुम्हारे तरह। तुम सच में मनहूस हो और एक अनाथ भी, समझी? और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात भी करो, समझी? वरना अंडस को आगे जो होगा देख लेना। कियारा, जो हमेशा मासूमियत का नकाब ओढ़े सबके सामने रहती है, अभी वो बिल्कुल बेनकाब थी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक देखी जा सकती थी।
उसकी आंखों में मासूमियत का कोई नामो निशान नहीं था। वही कियारा ही इतनी कड़वी बात सुनकर अनामिका के दिल को बहुत चोट लगी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे और अपने लिए अनाथ सुनकर उसके छोटे सा चेहरे पर गुस्सा देखने लगा। उसने रोते हुए कियारा को हल्का धक्का देते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे भी मम्मा डैड है, तो मैं अनाथ कैसे हुए? तुम गंदी हो। वो लगातार रोए जा रही थी। मैं अभी जाकर भाई को सब बता दूंगी कि तुम कितनी बुरी हो। वो तुम्हें पनिश करेंगे, देख लेना, कहकर वो जाने लगी। लेकिन कियारा उसकी बात सुन गुस्से से तिलमिला गई। कियारा जो धक्का लगने से जमीन पर गिर गई थी, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम चुड़ैल लड़की। और इसी के साथ वो उठी और उसने अनामिका को एक तेज थप्पड़ खींचकर मारा और जोर से उसको धक्का दे दिया। अंडरस्को टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक रिव्यू जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा आज का पार्ट 2। थैंक यू। बाय, टेक केयर।